ऐसे टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट से कोर्ट केसेस कभी नहीं जीते जाते। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आगे आके बताएंगे कि हाँ जी मैंने पेपर मंगवाया था, ये डेट थी, उनको कहा जाता है विसल विलोअर। तो आप में से किसी को विसल विलोअर बनना पड़ेगा। बिना विसल विलोअर बने केस नहीं जीत सकते हम कोर्ट में, ये आप समझ लीजिए। 2017 के एग्जाम में कुछ इसीलिए हो पाया था, इसीलिए सीबीआई जांच हो पाई थी, क्योंकि आई वाज द विसल विलोअर, जिसको एक मास्टर ने कह दिया था कि सॉल्वर है। विसल विलोअर बोलते हैं, अंग्रेजी कमजोर थी, मुंह से निकल गया साहब के। विसल विलोअर का मतलब होता है जो पोल खोलता है, पूरे सिस्टम की बारीकी को देखते हुए, हर एक चीज के सबूत रखते हुए। तो अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं जिनको आप कोर्ट में एफिडेविट पे लिख के दे सकते हैं, आपको पता है, आप सोच रहे हो कि यार हम ऐसे बता रहे हैं, आप नहीं मान रहे, कोर्ट में कैसे मान लोगे? कोर्ट में आपका एक एफिडेविट बनता है जिसपे लिखा रहता है कि ये बात है, मैं अपने होशो हवास में सत्य कह रहा हूं, और आप उसके नीचे साइन करते हैं। अगर वो बातें झूठी निकलती हैं तो कोर्ट आप पे कंटेम्प्ट लगाती है, आपको जब मर्जी जेल भेज सकती है। तो क्या आप ये बातें, ये प्रूफ एज ए एफिडेविट देंगे, विसल विलोअर बनना चाहेंगे? क्योंकि मेरे पास नहीं आया सॉल्वर का कॉल, सॉल्वर का कॉल आपके पास आया है। आपने क्या उसको पैसे देके क्वेश्चंस लिए हैं? आप पे कुछ ऐसे प्रूफ हैं कि क्वेश्चन आए हैं आपके पास, पेपर से पहले आए हैं क्वेश्चन आपके पास? ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी ये कहता है। मैं आपको एक एक बात बता देता हूं, चेयरमैन साहब से भी जब लास्ट मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन क्या आएगा ये किसी को भी नहीं पता होता पेपर से पहले, क्योंकि एक पूरी बकेट में क्वेश्चन पड़े हुए होते हैं और उसमें से वो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। जो सॉफ्टवेयर है वो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, और ये सालों से होता आ रहा है। एआई नहीं था तब भी ऐसा होता आ रहा है। आप जितने भी ये टेस्ट के प्लेटफॉर्म है उनसे पूछिएगा ये बात, उनको भी, वो भी ये बता देंगे कि इस टेस्ट में कौन से 20 क्वेश्चन आएंगे, नहीं पता। उसमें वो सीक्वेंसिंग कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, क्लबिंग कर देते हैं कि ये टफ क्वेश्चन है, ये मॉडरेट, ये इजी। तो वो एक कमांड देते हैं कि हर शिफ्ट में 10 मॉडरेट, 10 इजी और 5 डिफिकल्ट जाएं, और उस हिसाब से वो क्वेश्चन उठा लेता है। जो एक शिफ्ट में उठाए होते हैं वो दूसरे शिफ्ट में नहीं उठाता, कंप्यूटर करता है। तो कोई ये गारंटी के साथ कैसे कह सकता है कि 22 की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में ये सवाल आएगा? मुझे जो जहां तक समझ में आ रहा है वो है कि ये पैसा कमाने का जरिया होता है। आजकल बहुत आसान है। आजकल आपको पता है क्या हो रहा है, लोग कोर्ट केस के नाम पे पैसे कमा रहे हैं। आपको बोल देंगे आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मैं आपको मेंस में बिठवा दूंगा। लोग कोर्ट केस के नाम पे पैसा कमा रहे हैं। सबको लग रहा है, आज तक आप मुझे बता सकते हो कि बच्चे कोर्ट गए और एक भी फैसला या एक भी रिलीफ लेके आए हैं? कोई बता दे मुझे। नहीं ला पाएंगे। पता है क्यों नहीं ला पाएंगे? क्योंकि बच्चे 2-2, 4-4 हजार रुपए इकट्ठा करके 1 लाख रुपए में एक सामान्य से वकील से पिटीशन फाइल करा सकते हैं। वो सीनियर्स को ले जाने की कि 5 लाख एक हियरिंग की फीस नहीं बियर कर सकते, इसीलिए वो रिलीफ नहीं ला पाते। तो मेरी आप सबसे ये भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी ऐसे बहकावे में ना आए कि कोई आपसे कहता है कि हमें पैसे दे दीजिए। हमने किसी भी कोर्ट केस के लिए आज तक किसी बच्चे से 1 रुपया ना मांगा है, ना अपने अंतिम सांस तक मांगेंगे। जब तक जितनी लड़ाई हमसे लड़ी जाएगी हम खुद लड़ेंगे। तो ये बात कान खोल के सुन लेना। तो आजकल पैसे कमाने के जरिए, जैसे मैंने बताया ना कि लास्ट ईयर हम कोर्ट से रिलीफ ले आए, तो पिछले 1 साल में तमाम लोग आ गए जो बच्चों से कोर्ट केस के नाम पे पैसे ठग रहे हैं। हमारे पास बच्चों के मैसेज आते हैं, सर उसने आपके नाम पे बोला कि अभिनय सर लड़ रहे हैं, मुझसे 5,000 रुपए ले लिए, 6,000 रुपए ले लिए। मैं लगातार अपने वीडियोज में बोलता हूं ये बात कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांगता भाई। तो आपको करना क्या है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये पेपर कैंसिल हो तो उसके लिए आपको सॉलिड प्रूफ देने पड़ेंगे, सामने आना पड़ेगा, विसल विलोअर बनना पड़ेगा, एफिडेविट पे साइन करके बताना पड़ेगा कि जी ये मेरे आंखों के सामने की बात है। तब हम कोर्ट केस में जा सकते हैं, सीधे हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, कैट भी जा सकते हैं, और आप बोलेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी PIL लगा सकते हैं कि इस एग्जाम में इस लेवल पे धांधली हुई है। अगर आप इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारा ये नंबर है, आप मैसेज करके बताइए कि हाँ जी मैं दे सकता हूं सारे प्रूफ। ऐसे आप हवा में बातें करेंगे तो कोर्ट में तो ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और अगर मान लेते हैं कि हम ये कह दें कि चलिए प्रोटेस्ट करते हैं मिलके, धरने पे बैठ जाते हैं, तो जब हम धरने पे बैठेंगे और हम बोलेंगे कि जी बच्चों के 100 में 100 आए हैं जो नहीं आ सकते थे, तो हमारी कोई नहीं सुनेगा।
100 में 105 नहीं आए ना, 100 में 100 आए। मुझे एकदम पता है कि